Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve higher order thinking skills from ML Agarwal linear equations chapter number 6. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है if 7m plus 2 upon 3 is equal to minus 11 then find the value of 2m cube plus 10m square plus 4m minus 3. यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। सेकंड इक्वेशन में हमें m की पावर दी हुई है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उस m की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। अपोन वाला पार्ट है हमारा, इक्वल टू के बाद जाकर मल्टीप्लाई बन जाता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7m प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 11 है टू माइनस 11, ये डिवाइड में है हमारा 3, इधर आकर ये हमारा मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 7m प्लस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 इंटू 3 ये हो जाएगा माइनस 33। अब हम वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे और नंबर को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7m इज इक्वल टू माइनस 33, ये प्लस 2 है, इधर आकर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ 7m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का 33 प्लस 2 हमारा हो जाएगा 35। तो यहाँ से हम m इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 7, ये m के साथ इंटू में है, ओनली m को स्टॉप किया, 7 जो इंटू में है ये हमारा इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -5। तो m की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई -5। अब इसी -5 को हमें सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करना है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देती हूँ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m इन, इसमें हम m की वैल्यू जो हमारी आई है -5 वो पुट करेंगे। तो हम पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे, 2m क्यूब प्लस 10m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3। तो यहाँ पर जो हमारा है 2 एज इट इज आ जाएगा, और m के स्पेस पर -5 लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे प्लस 10। अब m के स्पेस पे हम फिर से -5 को पुट करेंगे और इसका गिवन पावर लिखेंगे प्लस -5 एंड -3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 हमारा एज इट इज हो गया, -5 को हम 3 टाइम्स करेंगे, ये हमारा ओड नंबर है, जब भी ओड नंबर होता है तो माइनस का साइन है तो माइनस साइन कैरी करते हैं। यहाँ हमारा इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हमारा हो जाएगा -125। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस 10, अब ये हमारा -2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर, तो ये हमारा प्लस में आएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट के और इधर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगाएंगे, 5 इंटू 5 -5 इंटू -5 प्लस के 25। नाउ प्लस 4 इंटू -5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -20 एंड -3 हमारा एज इट इज। नाउ ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू -125, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -250 प्लस 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 250, इन प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ हमने माइनस लिख दिया, नाउ 20 एंड -3 हमारा एज इट इज। नाउ ये सेम नंबर है, सेम डिजिट है, एक में माइनस का साइन है एक में प्लस का है, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास -20 एंड -3। माइनस माइनस जब भी होता है तो प्लस कर देते हैं, कैरी माइनस को करते हैं, 20 प्लस 3 इज 23, तो -23 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 persons start moving from 2 points A and B in opposite directions towards each other. One person starts moving from A at the speed of 4 km/h and meets the other person coming from B after 6 hours. If the distance between A and B is 42 km, find the speed of the other person. हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है A and B, ये हमारे दो पॉइंट है A एंड B, दो पॉइंट है अपोजिट डायरेक्शन में। अब कह रहा है पॉइंट A से B का जो हमारा टोटल डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, वो कह रहा है ये डिस्टेंस हमारा है 42 किलोमीटर।
अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट ए से एक आदमी चलना शुरू करता है और बी से एक आदमी चलना शुरू करता है। ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है और आफ्टर 6 आवर दोनों मीट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोनों को मिलना है, ये कोई पॉइंट है जहाँ पर दोनों को मिलना है। तो कितने घंटे बाद मिलते हैं? 6 आवर्स बाद मिलते हैं। यानी कि इधर से ये आदमी चलकर 6 घंटे में यहाँ पहुंचता है, उधर से ये आदमी चलकर इधर 6 आवर्स में पहुंचता है। इनमें से दोनों में से एक की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। मान लिया इसकी स्पीड गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। सेकंड की स्पीड हमें नहीं दी हुई है, इसको हमें फाइंड करना है, तो इसके हमें x मान लेंगे इसको। उसके बाद ये कह रहा है ये जो आदमी है ये एक घंटे में, ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है और ये टोटल कितना चल रहा है? 6 आवर्स चल रहा है। 6 आवर्स में कितना किलोमीटर चला? 6 इंटू 4 24 किलोमीटर चला। नाउ बी का सॉल्व करते हैं, बी को x मान लेंगे। मान लिए बी x किलोमीटर जाता है 1 आवर में, तो 1 आवर में बी x किलोमीटर जा रहा है, तो ये भी 6 आवर जा रहा है। 6 आवर्स में कितना चलेगा? 6x किलोमीटर। और जब हम 24 किलोमीटर एंड 6x किलोमीटर को ऐड करेंगे तो ये हमारा 42 के इक्वल हो जाएगा। देन हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारी सेकंड पर्सन की स्पीड निकल जाएगी। तो हम पहले गिवन जो इक्वेशंस हैं उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गिवन इक्वेशन है पहले हमने वो लिख ली है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमारा दिया हुआ है, गिवन है 42 किलोमीटर। स्पीड ऑफ 1 पर्सन हमें दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 6 आवर्स दे मीट टुगेदर, 6 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ अदर पर्सन निकालना है हमें, जिसको हमने लेट कर लिया है x किलोमीटर पर आवर। मतलब जो दूसरा आदमी है 1 घंटे में x किलोमीटर चल रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस गिवन है हमारा 42 किलोमीटर। तो 42 किलोमीटर कब होगा? जब ये 4 किलोमीटर 1 आवर में चल रहा है तो 6 घंटे बाद मिल रहा है। तो 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू एक्स हो जाएगा 6x। 6 इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि x किलोमीटर चल रहा है, 6 घंटे चलता है, तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा। नाउ दोनों को ऐड किया हमारा आ जाएगा 42 किलोमीटर। नाउ 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 6x इज इक्वल टू 42 किलोमीटर। नाउ 6x को हम इधर रख लेंगे और 24 हमारा उधर जाएगा, तो ये हमारा साइन चेंज करेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 42 माइनस 24 इज 18। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 18/6, 3 किलोमीटर पर आवर। x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ अदर पर्सन हमारी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, there are some benches in a classroom. If 4 students sit on each bench, then 3 benches remain empty. And if 3 students sit on each bench, then 3 students remain standing. Find the number of students in the class. तो देखिए ये जो दो कंडीशन हमें गिवन है कि एक क्लासरूम के लिए है, क्लासरूम किसी एक क्लासरूम के लिए हमें एक कंडीशन दी हुई है। कहा जा रहा है कि क्लास में बच्चों को जब एक बेंच पे, ईच बेंच पे जब 4 बच्चों को बिठाया जाता है, जब 4-4 बच्चों को एक बेंच पे बिठाया जाता है, तो अगले बेंच पे फिर 4 बच्चे, अगले बेंच पे फिर 4 बच्चे, इस तरीके से जब बच्चों को बिठाया जाता है तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं। ये हमारा केस 1 हो गया। और सेकंड केस में कहा जा रहा है अगर उन्हीं स्टूडेंट्स को, जितने क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अगर 4 की जगह 3 बच्चे एक बेंच पे बिठा देते हैं, जब 3 बच्चे पर बेंच 3 स्टूडेंट बैठाए जाते हैं तो 3 स्टूडेंट्स रिमेन स्टैंडिंग, तो 3 बच्चे खड़े रह जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है? 3 बेंच खाली रह जाते हैं जब हम 4 बच्चे एक बेंच पे बिठाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में अगर हम एक बेंच पे 3 स्टूडेंट्स को बिठाते हैं तो 3 बच्चे क्लास में खड़े रह जाते हैं। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड आउट करने हैं। क्लास में जितने भी नंबर ऑफ बेंचेस है उनको हम लेट कर लेंगे, हम बेंच नंबर ऑफ बेंचेस x, लेट नंबर ऑफ बेंचेस, क्लास में कितने बेंच है उसे हम x मान लेंगे। नाउ हमारा केस 1 होगा। केस 1 हमारा क्या कहा जा रहा है? केस 1 में क्या कंडीशन दी गई है हमें? कहा जा रहा है कि 1 बेंच पे 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं, 1 बेंच पे 4 स्टूडेंट्स
तो बेंच को जब हमने x मान लिया तो x बेंच पे कितने बैठेंगे हमारे, x बेंच पे हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x स्टूडेंट्स। नाउ इसके बाद जब x बेंच पे 4x स्टूडेंट बैठ रहे हैं और 3 बेंच जो खाली रह जाते हैं उस पर कितने बच्चे बैठेंगे हम ये लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 3 बेंचेस इज इक्वल टू 1 बेंच पे 4 बैठ रहे हैं तो 3 बेंच पे कितने बैठेंगे, 4 4 4 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितना हो जाएगा इस केस 1 के लिए, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू, तो देखिए बेंच पे कितने बच्चे बैठ रहे हैं 4x, तो 4x एंड 12 स्टूडेंट्स, 3 बेंच खाली है जिसपे 12 बच्चे बैठते हैं। दैट मीन्स ये 12 बच्चे आए नहीं है, नहीं आए तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे 4x माइनस 12। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं 4x माइनस 12। किस कंडीशन में, जब एक बेंच पे 4 बच्चों को बिठाया जाता है। नाउ केस 2, इसमें हमें कंडीशन दिया हुआ है कि एक बेंच पे 3 बच्चों को बिठाया जा रहा है, तो हम लिखेंगे 1 बेंच पे 3 स्टूडेंट्स बैठते हैं। सो एक्स बेंच, बेंच को हमने एक्स मान लिया, लेट बेंच इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बेंच पे हमारे कितने बच्चे आ जाएंगे 3 इंटू एक्स, 3x स्टूडेंट्स। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में हमें कि जब एक बेंच पे 3 बच्चों को बिठाया जाता है तो 3 बच्चे खड़े रह जाते हैं, स्टैंडिंग रह जाते हैं, उनके लिए सीट नहीं मिलती है, तो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, टोटल है 3x। तो इस 3x में हम क्या करेंगे, 3 बच्चे जो खड़े रह जाते हैं उन्हें ऐड करना होगा, बिकॉज वो खड़े बच्चे भी क्लास में ही है हमारे, तो 3x प्लस 3। एंड दोनों जो केस है एक ही क्लासरूम के लिए बात हो रही है, तो दोनों कंडीशन हमारा इक्वल होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, जब एक बेंच पे 4 बच्चे बैठते हैं तो 4x माइनस 12 इक्वल होगा 3x प्लस 3 के, जब एक बेंच पे 3 बच्चों को बिठाया जाता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख लेंगे 4x, जो टोटल बच्चे हैं उन्हें एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, 4x माइनस 12 केस 1 की कंडीशन इक्वल है केस 2 के 3x प्लस 3। नाउ वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे, तो ये 4x 3x प्लस में इधर आकर माइनस 3x बन जाएगा इज इक्वल टू 3 एज इट इज, माइनस 12 इधर आकर प्लस 12 बन जाएगा। 4 माइनस 3 इज 1, तो 1x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली x लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 12 इज 15, तो x हो गया हमारा 15। अब हमारा नंबर ऑफ बेंचेस को हमने x माना था, तो नंबर ऑफ बेंचेस हमारे क्या आ गए 15। नाउ इस x की वैल्यू को हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में पुट करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, एक है 4x माइनस 12, दूसरा है 3x प्लस 3, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो या तो आप केस 2 में x की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, या फिर केस 1 में आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम यहाँ केस 1 में पुट कर लेते हैं इज इक्वल टू केस 1 4x माइनस 12 स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा हो जाएगा 4x की जगह पे हमारा 15 माइनस 12, 4 इंटू 15 इज 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 48 स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। अब यहाँ कहा जा रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ का एक रेक्टेंगल है जिनकी लेंथ ब्रेथ का रेशो गिवन है 3:2। जब भी आपको रेशो में इस तरह से क्वेश्चन हो तो हम लेट कर लेते हैं कि पहले लेंथ है, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 3x, फिर ब्रेथ हमारी हो जाएगी 2x। आगे कहा जा रहा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ, आगे कहा जा रहा है जो लेंथ है रेक्टेंगल का ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, तो यहाँ पर हमने 3x 2x माना, तो ब्रेथ के लिए 2x है, लेंथ 3x है हमारी, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ के लिए हमारा 2x है एंड लेंथ हमारी 3x, तो हमारी 3x को अगर हम कर दें लेंथ, यहाँ की कंडीशन में कहा जा रहा है जो लेंथ है यानी जो 3x है वो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है, ब्रेथ हमारी कितनी है 2x है, 2x से 5 ज़्यादा है,
2x में जब हम 5 को ऐड कर देंगे तो ये लेंथ के इक्वल हो जाएगा। जब आप इतना कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने मान लिया 3x मीटर। नाउ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा 2x, बिकॉज रेशियो हमारा 3:2 दिया हुआ है, तो इसे 3x और इसे 2x मान लेंगे। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो लेंथ है ब्रेथ से 5 मीटर ज्यादा है, तो हम लिख लेंगे व्हेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर more than the breadth। जब लेंथ रेक्टेंगल से 5 मीटर मोर देन द ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है जब लेंथ, तो क्या हो जाएगा, देन लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इक्वल हो जाएगा किसके, 2x + 5। नाउ लेंथ को हमने 3x लिया है, तो लेंथ के प्लेस पे हम 3x लिख लेंगे। 3x इज इक्वल टू 2x + 5। नाउ वेरिएबल्स को एक साथ कर लेंगे। 3x ये प्लस में है, इधर आकर -2x बन जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब 3x - 2x हमारा 1x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ओनली x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू 5 आ गई। अब इस 5 को हम लेंथ ब्रेथ की वैल्यू x में पुट करेंगे तो लेंथ ब्रेथ निकल जाएगा। सो हम लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ हमने माना है 3x, तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू 15 मीटर। नाउ ब्रेथ मान लेंगे। ब्रेथ माना है हमने 2x, तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला। जब लेंथ पता है ब्रेथ पता है तो पेरीमीटर तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा होता है 2 × L + B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 × लेंथ हमारा है 15, ब्रेथ है हमारा 10, 15 + 10, तो ये हो गया 2 × 15 + 10 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 50 मीटर। यहाँ पर हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस करेंगे। थैंक यू।